इतनी डिसअपॉइंटिंग चीज़, आई कांट इमेजिन बीइंग इन श्रेयस अय्यर शूज़ कि उसे कैसा लग रहा होगा। और मेरी टीम कैसे मुझे ट्रीट कर रही है, ना तो क्रेडिट दिया मेरे फैंस ने और रिलीज़ कर दिया क्योंकि इनके पास पर्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने श्रेयस अय्यर को अपेरेंटली रिलीज इसलिए किया था क्योंकि श्रेयस अय्यर वाज आस्किंग फॉर मोर मनी, लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हाट डू वी सी, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख रुपए। भाई मैं बता रहा हूँ वेंकटेश अय्यर के लिए तो 75 लाख भी बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने दो ऐसे प्लेयर्स को रिटेन किया था, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, जो लेगेसी से जुड़े हुए हैं केकेआर की। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी टेस्ट इन्होंने वहां पे थोड़ा पास कर लिया ओवरसीज प्लेयर्स में। पर जब आपने कैप्टन को रिटेन नहीं कर रहे हो तो आप दो आंद्रे रसल और नारायण को क्यों रिटेन कर रहे हो, जिनका प्राइम इज डेफिनेटली पास्ट देम। जब हर्षित राणा के वो सेलिब्रेशंस आ रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि भाई दूसरी टीम से डर का माहौल है, एग्रेसिव गेम प्ले दिख रहा था। हाँ, अब वो एग्रेसिव गेम प्ले बिल्कुल नहीं है। और उसी का ब्लेम मैं थोड़ा डालूंगा भाई अजिंक्य रहाणे पे। सुनील नारायण के साथ जिस तरीके से अटैक करते थे बैटर्स को, मिस्ट्री स्पिनर कह रहे थे भाई हम उन्हें, चैंपियंस ट्रॉफी भी खैर उन्होंने ही जिताई हमें। उसके बाद पिछले 6 महीने में पता नहीं उनकी फॉर्म को क्या हो गया है, वो अभी तक उसको वापस से रिटेन नहीं कर पाए हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत को 27 करोड़ दे दिए, बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कैमरन ग्रीन 25 करोड़ की कोई, चलो ऋषभ पंत एटलीस्ट कैप्टन तो है। अंग्रेजों के लिए भाई आओ पैसे कमाओ योजना चल रही है कि आईपीएल में आओ अच्छे खासे करोड़ों कमा के जाओ, समर वेकेशन बना के जाओ इंडिया में, और वो भी पैसे मिल रहे तुम्हें घूमने के। आज कोलकाता नाइट राइडर्स के जैसे हाल हो रखे हैं। कौन कह सकता है कि ये टीम 2 साल पहले चैंपियंस थी, लेकिन इस टीम ने बैक टू बैक ऐसी मिसमैनेजमेंट की है, ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, कैप्टन्स बदल दिए हैं, विनिंग चैंपियंस को हटाकर एक ऐसी टीम बनाई है जो बैक टू बैक मैचेस हार रही है। लेकिन यही आज कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी, और इसीलिए आज मेरे साथ है मिस्टर मनजोत कालरा, जिन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, माय क्रिएटर फ्रेंड, माय अजीज आदित्य फ्रॉम क्रिक एडिक्ट, और हम सब मिलकर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में द डाउनफॉल ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। तो भाइयों कैसे हो यार? बहुत बढ़िया हर्ष भाई, आप बताओ कैसे हो? भाई आप तो बढ़िया हो, लेकिन ये केकेआर की क्या सिचुएशन हो गई है 2 सालों में यार? कोई टीम इतना कैसे गिर सकती है 2 साल में? यार पिछले 2 सालों से ना थोड़ा अच्छा खासा इनका डाउनफॉल आ चुका है। एग्जैक्टली भाई, ये क्या मेन रीजन हो सकता है इसका? मेरे को तो 2 रीजंस क्लियर दिखते हैं। एक तो इन्होंने कैप्टन बदला, चैंपियन कैप्टन, रिलीज ही कर दिया उसे। भाई यार इतनी डिसअपॉइंटिंग चीज, आई कांट इमेजिन बीइंग इन श्रेयस अय्यर शूज कि उसे कैसा लग रहा होगा कि मैं पहली बार एक टीम को कैप्टन के तौर पर चैंपियन बना रहा हूँ और मेरी टीम कैसे मुझे ट्रीट कर रही है, ना तो क्रेडिट दिया मेरे फैंस ने और रिलीज कर दिया। यहाँ पे मैं ना यार देखो, आपकी दोनों पॉइंट एकदम ठीक है, ठीक है। पहली गलती तो ये थी कि श्रेयस अय्यर को इन्होंने रिलीज क्यों किया। यहाँ पे इंटरनली इनका जो मर्जी चल रहा हो वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे इनको फैंस का सोचना चाहिए था। जिस बंदे ने इतने सालों बाद केकेआर को फाइनल जितवा, उसको छोड़ना नहीं बनता था, और उसका इम्पैक्ट स्टेडियम पे देख रहा है। ईडन गार्डन खाली पड़ा ऑलमोस्ट। वैसे एक ना फैंस के तौर पे मैं बताऊं तो एक ये भी चीज़ सामने आती है कि लोग कहते हैं कि 2024 में जब चैंपियंस बने थे तो क्या वो श्रेयस अय्यर की वजह से बने थे या फिर गौतम गंभीर की वजह से बने थे? क्योंकि इसके पहले भी जो 2 आईपीएल ट्रॉफीज केकेआर ने जीती हैं वो गंभीर की कैप्टनसी में ही जीती थी। तो गंभीर का वापस आना एक मेंटोर के तौर पर और फिर इनका वापस चैंपियन बनना, तो कहीं ना कहीं लोगों ने क्लियरली इस चैंपियनशिप का क्रेडिट श्रेयस अय्यर की जगह गंभीर की मेंटोरशिप को दिया था। तो मेरे हिसाब से तो यार दोनों का बनता है, क्योंकि देखो कप्तान ऑन फील्ड तो देखो अय्यर ही कर रहे हैं, अब मिलजुल के ही चलते हैं दोनों। अगर यार कुछ मैसेज वगैरह पहुंचाना है तो ठीक है, तब गौतम गंभीर भी काम आ रहे हैं। अब गौतम गंभीर का यहाँ पे अब पता नहीं, और ये इतना पॉइंट इतना हाईलाइट हुआ था कि सुनील नारायण को ओपन ही उन्होंने शुरू करवाया था, वो ये इस साल क्यों नहीं कर रहे? क्या सुनील नारायण के लिए तो ये भी है कि ही इज लॉस्ट द फ्लेयर। अब तो स्पिन के साथ भी वो इतने विकेट्स नहीं ले रहे। द जीजी इफेक्ट इज रियल, हम ये डिनाई नहीं कर सकते। 2012 में वो कैप्टन थे, 2014 में वो कैप्टन थे, 2 बार ट्रॉफी जीते हैं। फिर 10 साल बाद जब वो प्रॉपर वे में वापस आया तब जीते हैं। एंड हाँ, इसमें लाइक इनका पूरा डुओ बहुत अच्छा है। लाइक श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, जब ये लाइक दिल्ली में इन्होंने कैप्टनसी स्टार्ट करी थी, वंडरफुल। एंड यू नो व्हाट, 2018 में जब दिल्ली डेयरडेविल्स थी है, तो आई गेस 2018 ओनली, तो लास्ट सीजन था वो गौतम गंभीर का एज अ कैप्टन, वो दिल्ली को लीड कर रहे थे। वो बीच में छोड़ दिया हाँ, उन्होंने फिर वो सरपास कर दी थी श्रेयस अय्यर को, एंड फिर वो 2020 में उन्हें फाइनल में लेके गए थे। एंड भाई बात करें अय्यर की, अब आप कह रहे हो ना कि क्रेडिट ज्यादातर गौतम गंभीर को दिया जाता। अब जब श्रेयस अय्यर पंजाब के कैप्टन है, ठीक है,
पंजाब को कितना बढ़िया करवा के दे रहे हैं यार। पंजाब कितने टाइम बाद फाइनल में पहुंची कैप्टन है। तो बहुत बढ़िया हो। और यही बॉन्डिंग का फर्क पड़ता है उनकी, क्या पता गंभीर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, पॉन्टिंग के साथ बॉन्डिंग अच्छी तो दिख ही रही है यार। लेकिन पंजाब में तो ये भी कह सकते हैं ना कि पंजाब में श्रेयस अय्यर इज अ डिफरेंट श्रेयस अय्यर। देखो दिल्ली को भी फाइनल्स तक लेके गए थे, केकेआर को भी फाइनल्स जिताया था, लेकिन जो फ्लेयर उनकी पंजाब के साथ दिख रही है ऐसी उन दो टीम्स में नहीं दिखती थी। मतलब अब तो भाई वो सरपंच वाला टैग इतना ज्यादा उनके साथ जुड़ गया है, एक लीडर वाला टैग। वो मुझे केकेआर में ऑल्दो उन्होंने चैंपियंस बनाया था, लेकिन एक तो उस साल वो बैट के साथ फॉर्म में नहीं थे, ये बड़ा इशू यही था। फर्क है। यहाँ पे पंजाब में उन्होंने अकेले दम पे भी कुछ मैचेस जितवाए, एक वो मुंबई के अगेंस्ट बुमराह को जो उन्होंने चौका वगैरह यॉर्कर पे मारा था। हाँ वो कितना एक वो बन जाता है यार प्लेयर का ना, और अटैक बन जाता है कि वहां पे अगर वो बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहा है और टीम भी बढ़िया कर रही है, अपने आप कैप्टन का नाम हो जाता है। वैसे अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के डाउनफॉल को एक्चुअली स्टडी करें, जो मैं इतना कुछ खास करता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी तो समझ आया कि भाई इनका डाउनफॉल डेस्टिन्ड था इनके ऑक्शन से ही। इन्होंने जिस तरीके के रिलीजेस किए, फिर जिस तरीके के प्लेयर्स को पिक किया इस साल भी और पिछले साल भी, वो ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल था, क्योंकि इनके पास पर्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने श्रेयस अय्यर को अपेरेंटली रिलीज इसलिए किया था क्योंकि श्रेयस अय्यर वाज आस्किंग फॉर मोर मनी, और वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी ये दलील देती है कि हम पे शायद इतने पैसे नहीं हैं कि हम श्रेयस अय्यर को और ज़्यादा अकोमोडेट करने के लिए दे पाएं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड व्हाट डू वी सी, वेंकटेश अय्यर, हाँ, वो बहुत बड़ा शौक था। 75 लाख रुपए। भाई मैं बता रहा हूँ वेंकटेश अय्यर के लिए तो 75 लाख भी बहुत ज्यादा है। मजाक कर रहा हूँ, ये 23 करोड़ देने की क्या जरूरत थी यार वो Huge बहुत amount। ज्यादा प्राइस टैग वाली जो हम बात कर रहे थे जैसे प्रशांत वीर वगैरह की, भाई मेरे को सही में बहुत ज्यादा लगा था यार ये वेंकटेश अय्यर। Justified नहीं है ये इतना 75 amount। लाख और वो भी जब आप श्रेयस अय्यर जैसे कैप्टन को जाने दे रहे हो, जो कि 10 साल बाद आपको बनता ही चैंपियन नहीं बना रहा था। है। और मैंने वैसे चलो ये चीज़ तो सबके सामने आती है, वैसे मैं और भी इनकी रिटेंशंस देख रहा था ना लास्ट ईयर मेगा ऑक्शंस के टाइम पे, तो मुझे दिख रहा था कि इन्होंने ओवरसीज प्लेयर्स में ये बहुत अच्छे प्लेयर्स को रिटेन कर सकते थे। जैसे इनके पास फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क थे। भाई मिचेल स्टार्क वही बॉलर है जिसने फाइनल्स में एसआरएच के अभिषेक शर्मा को One-sided out कर किया दिया था। वन साइडेड कर दिया था वो मैच। इन्होंने मिचेल स्टार्क को रिलीज किया, इन्होंने फिल सॉल्ट को रिलीज किया। भाई फिल सॉल्ट ने आरसीबी में तबाही मचाई। आरसीबी में कितना बढ़िया कर रहे हैं यार वो। ऑन द अदर हैंड इन्होंने दो ऐसे प्लेयर्स को रिटेन किया था, आंद्रे रसल और सुनील नारायण, जो लेगेसी से जुड़े हुए हैं केकेआर की। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी टेस्ट इन्होंने वहाँ पे थोड़ा पास कर लिया ओवरसीज प्लेयर्स में। पर जब आपने कैप्टन को रिटेन नहीं कर रहे हो तो आप दो आंद्रे रसल और नारायण को क्यों रिटेन कर रहे हो जिनका प्राइम इज डेफिनेटली पास्ट देम। मतलब आंद्रे रसल का और सुनील नारायण का टाइम चला गया, एज हो चुकी है लाइक। एज हो गई यार ज्यादा से एंड ज्यादा। रसल ने ऑलरेडी रिटायर भी कर लिया है। और रसल उस सीजन में ना अब देखा जाए इतना कुछ खास परफॉर्म पता लग रहा था कि एज फैक्टर आ चुका है। मेरे को लगता है इनके रिटेंशन ही बहुत ब्लंडर वाले थे कि ब्लंडर पे ब्लंडर, और फिर ऑक्शन में तो बहुत बड़े ब्लंडर्स करे ही है इन्होंने। तो इनका मिडल ऑर्डर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इस साल और भी ज़्यादा वीक हो गया है। और फिर इन्होंने श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी से हटा के कैप्टन किसको बनाया भाई? अनदर हैव बीन। मतलब केकेआर इज नाउ अ टीम ऑफ हैव बीन, जिनका कभी प्राइम था। खैर रहाणे का तो कभी भी नहीं था। मतलब ये T20 में कब ही प्राइम था भाई? T20 में टेस्ट में अच्छा बट है। यार परफॉर्म तो कर रहे हैं वो केकेआर में, पावर प्ले में आके मार रहे हैं हर बार। कितने रन मार रहे हैं? पर वो 160 170 का स्ट्राइक रेट चल रहा है ना। जैसे आप श्रेयस अय्यर को देखोगे, हाँ, उनका वो- सीधा वो कंपैरिजन नहीं है। अय्यर से, ये देखो भाई। जैसे कि इंडियन टीम की आप कैप्टनसी देखोगे, सूर्य कुमार यादव ने किया है। उन्होंने खुद रन्स नहीं बनाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया है ना, लगता है कि कैप्टन इज लीडिंग। तो हमेशा रन्स बनाना इज ऑल्सो नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा एज वेल। भाई रोहित शर्मा ने कितने सीजन्स में मुंबई के लिए रन्स ही नहीं बनाए हैं इतने कुछ खास, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर वो ऐसे स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं कि लगता है कि भाई टीम इज इन द सेफ हैंड्स। रहाणे और केकेआर की जोड़ी में ऐसा कुछ नहीं लगता। इनफैक्ट रहाणे की कैप्टनसी आने के बाद केकेआर की जो फैंस में पॉपुलैरिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा गिर गई है, क्योंकि एक तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनकी हर मैच में दिख रहा हो। अगर हम देखें, एक रिंकू सिंह है जो कि भाई उन दैट इज अनदर बिग इशू फॉर केकेआर। वाइस कैप्टनसी दी गई है इस साल, उन्होंने एक मैच में कैप्टनसी भी की है, लेकिन ना बैट से रन आ रहे हैं ना ऐसे लीडरशिप में कुछ खास हो रहा है, बस कैचेस पकड़ते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, वो रिंकू सिंह की अगर बात करी जाए, एक तो जब से वाइस कैप्टन बने इस सीज़न में परफॉर्मेंस तो नहीं दिखी है, ठीक है। वर्ल्ड कप में चलो चांस नहीं मिला। अगर आप पिछले 2 सीज़न उठा के देख लो, रिंकू सिंह ने कुछ नहीं करा है भाई। लास्ट ईयर आईपीएल में इनके 206 रन थे, और उससे पिछले आईपीएल में आई गेस 168 ऐसे कुछ रन थे। अब देखा जाए इतना खास परफॉर्म किया नहीं। जो पर्सनली मैंने देखा, रिंकू सिंह ने
पिछले अगर हम पिछले मैचों की बात करें, उनकी बैटिंग आई थी 11वें 12वें ओवर में, ठीक है, उनके पास पूरा मैच पड़ा था, अच्छे से लेके जा सकते थे, विकेट में कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं थी, पर आउट हो गए जल्दी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही खराब प्लेयर है, बट उनको जब भी इनिंग बिल्ड करने का मौका मिला है ना, उन्होंने वो नहीं किया। रिलायबल नहीं है उतने लिए हाँ, कि वो बड़ा स्कोर बना अब उनकी बैटिंग ही ऐसी टाइम पे आती है, उनकी इमेज ऐसी बना दी है फिनिशर वाली। अब वो मेरे को बता दो, उस 5 छक्कों के अलावा या एंड में आके 1-2 छक्के मारने वाली इनिंग के अलावा, और अगर तुम पहले बैटिंग कर रहे हो तो चलो आखिरी ओवर में 1 छक्का आ गया, उसके अलावा बताओ मेरे को। यार सही में भाई आई एग्री, रिंकू सिंह से जितनी मुझे उम्मीदें जुड़ गई थी उन 5 छक्कों के बाद, और क्लियरली वो एक फेज था जहाँ पे उनके रन आ रहे थे, उस सीजन में 400 के आसपास रन आए थे। फिर इंडियन टीम में भी उन्होंने शुरू के मैचेस में 20 मैचेस में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी थी। आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन पिछले अब- आईपीएल में 200 कुछ रन और उससे पिछले में 168 कुछ ऐसे रन। 2 सीजन उनके बहुत डिसअपॉइंटिंग चल रहे हैं, एंड एट अ टाइम तीसरा वो भी एज अ वाइस कैप्टन, एंड एट अ टाइम जहाँ पे केकेआर उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखा रही है, उन्हें लीडरशिप रोल में देख रही है। 13 करोड़ के प्राइस में रिटेन हुआ है, जिसको वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं भाई कौन सा गॉड्स प्लान है यार। आई मीन मैं तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद बहुत तगड़े सीजन आएंगे, रन आएंगे, मैचेस जिताएंगे वो, लेकिन एंड इवन आप ओवरऑल टीम को देखोगे ना, वो बात लगती ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 2024 से पहले भी वो बात थी नहीं कहीं भी। नहीं आई डिसएग्री ऑन दिस पार्ट। देखो जब हर्षित राणा के वो सेलिब्रेशंस आ रहे थे ना 2024 से पहले, 2024 में तो आ रहे थे। हाँ, उससे आप पहले ऐसा के कह रहा बिल्कुल हूँ। नहीं कह सकते कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कर अरे मैं टीम का कह रहा हूँ, पूरे टीम का। नहीं भाई, अब यहीं पे तो आई डिसएग्री ना, कि एक टाइम पे केकेआर में ऐसे दिखता था कि भाई चलो आंध्र रसल है भाई, आंध्र रसल के वो कुछ सीजन याद है 2018 मैं वो वाला कह रहा हूँ ना, 2021 में फाइनल में गए, उसके बाद 2022 में कुछ खास नहीं हुआ, 2023 में कुछ खास ही नहीं हुआ। हाँ 22-23 में ना पहले हुआ तो हो। ऑफ कोर्स रसल थे, बीच में ऑयन मॉर्गन भी थे टीम में, शुभमन गिल वहीं से शाइन हुए हैं, टीम शुभमन बढ़िया बहुत थी। पहले हो गया यार। बट व्हाट आई विल से इज कि जब से हर्षित राणा भी इंजर्ड हुए हैं, टीम से कहीं ना कहीं वो इंटिमिडेट, वो कोर स्ट्रेंथ फील नहीं होती है कि ये खेल अब सकती ये है टीम अच्छे से। दूसरों को इंटिमिडेट नहीं कर पा रही। जब हर्षित राणा के वो सेलिब्रेशंस आ रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि भाई दूसरी टीम से डर का माहौल है। एग्रेसिव गेम प्ले दिख रहा था। हाँ, अब वो अग्रेसिव गेम प्ले बिल्कुल नहीं है, और उसी का ब्लेम मैं थोड़ा डालूंगा भाई अजिंक्य रहाणे वो डिफेंसिव कैप्टन लगते हैं काफी। यार अब तुम देखो बॉलिंग की अगर बात कर रहे हैं, इस साल बॉलिंग में देख लो, रायन ठीक है, एक आधे मैच में हो गई पिटाई, शुरू में पड़ी बट कुछ मैच ठीक डाल दी। वरुण चक्रवर्ती वो वर्ल्ड कप की फॉर्म से बाहर नहीं आ पा रहे, उनके कह रहे बॉडी में थोड़ा बहुत निकल जाए, बट इस आईपीएल जो उनके पिटाई पड़ रही है, विकेटलेस चल रहे हैं मिस्ट्री हाँ, स्पिनर अभी तक विकेट नहीं लिया है। भाई। लिटरली यार वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण के साथ जिस तरीके से अटैक करते थे बैटर्स को, मिस्ट्री स्पिनर कह रहे थे भाई हम उन्हें। चैंपियंस ट्रॉफी भी खैर उन्होंने ही जिताई हमें। उसके बाद पिछले 6 महीने में पता नहीं उनकी फॉर्म को क्या हो गया है, स्पेशली वर्ल्ड कप के लेटर हाफ में जो उन्होंने फॉर्म खोई, वो अभी तक उसको वापस से रिटेन नहीं कर पाए हैं। वही अभी तक यार, ये बहुत कंसर्निंग पॉइंट है कि इस आईपीएल में अभी तक विकेट नहीं मिली यार उन्हें, जबकि स्टार बॉलर है केकेआर और इंडिया दोनों के लिए, और हाँ, वही ये डाउन तो है। डिप चल रहा है बेसिकली उनका ये। हाँ उनकी बॉलिंग इश्यूज डेफिनेटली हैं। सुनील नारायण के पास जो फ्लेयर होती थी एक टाइम पे, जिस तरीके से अटैक करते थे बैटर्स को, वो भी चले गए हैं क्लियरली। एज फैक्टर वाली चीज। सबसे बड़े जो 2 मिस्ट्री स्पिनर्स केकेआर में इवन आईपीएल में थे, वो दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे और इस साल तो यार हर्षित राणा भी नहीं है, तो उसका भी काफी इनको फर्क पड़ हैं। रहा वो है। चीज बॉलिंग में है कौन, पथिराना भी इंजर्ड चल रहा है, काफी हाँ, इंजरी है वो- उसको। भाई प्लेयर्स के ब्लंडर्स की बात हो रही है, तो ये मेरे को कोई समझाओ कि कैमरन ग्रीन को इन्होंने 25 करोड़ जो दिए हैं, कैमरन ग्रीन की कोई गर्दन क्यों नहीं पकड़ रहा भाई? मतलब लिटरली उस बंदे ने अभी तक ना बैट के साथ परफॉर्म किया है, ना बॉल के साथ परफॉर्म किया है। लोग कह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत को 27 करोड़ दे दिए, बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन कैमरन ग्रीन 25 करोड़ की कोई, चलो ऋषभ पंत एटलीस्ट कैप्टन तो है, कहीं ना कहीं दिखता तो है, विकेट कीपिंग भी तो कर responsibility रहे देता हैं, हुआ। हाँ और फिर मैच जीतने के बाद रील्स भी डाल रहे हैं एटलीस्ट, कैमरन कुछ ग्रीन आ तो- तो रहा है। पर कैमरन की एक तो सबसे बड़ा शौक था, लास्ट मैच में बॉल डाल रहे थे। अंग्रेजों के लिए भाई आओ पैसे कमाओ योजना चल रही है कोई की, बस 2024 में स्टार्क कमा गए ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ाने के लिए। प्लेबुक है क्लियरली भाई कि आईपीएल में आओ, अच्छे खासे करोड़ों कमा के जाओ। समर वेकेशन बना के जाओ इंडिया में, और वो भी पैसे मिल रहे तुम्हें घूमने के। कैमरन ग्रीन ने अभी तक कुछ नहीं किया है क्योंकि सीजन भाई मैं इसीलिए इनके बैटिंग का भी यही कह रहा हूँ कि एक बार सुनील नारायण को फिर से ओपनिंग ट्राई कर लो, एक चांस ही दे दो। ओपनिंग उन पे सूट करती है टॉप बहुत। ऑर्डर में कभी कभी ट्राई कराने की कोशिश तो करते हैं ये लोग, लेकिन सुनील नारायण का मुझे ऐसा लगता है भाई ही इज डन फॉर।
नहीं बट मतलब अब थोड़ा आगे सोचो। अब जब टीम इतनी डूबी पड़ी है तो दे दो इन्हें भी मौका। हाँ अब तो एक्सपेरिमेंट कर लो, हिट एंड ट्रायल भाई क्योंकि अगर हम इस सीज़न को ही देखें, सब लोग सीएसके पे उंगलियां उठा रहे हैं कि सीएसके का डाउनफॉल है, सीएसके का डाउनफॉल है, क्योंकि सीएसके एक भी मैच नहीं जीती है, बट केकेआर भी एक भी मैच नहीं जीती है। केकेआर ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट करा है। हाँ, एक पॉइंट मिला है इनको, वो भी पंजाब की साथ जो मैच बारिश आ मैं गई वो आपको भी। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोलकाता जब मैं डीसी में था, तो मैं जब कोलकाता गया था ना भाई, वो लोग क्रिकेट के ऐसे दीवाने, उनको डोमेस्टिक प्लेयर्स तक का नाम पता होता आदित्य भाई, क्रेज तो डोमेस्टिक प्लेयर्स तक का। मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस बात भाई को। फॉर एग्जांपल अभी आप नए नए आईपीएल में आओ, आपका इतना नाम नहीं हुआ है भाई, वो आपके रणजी के स्टैट्स बता देंगे, या जो भी विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, जो भी टूर्नामेंट चल रहे, इतना वहाँ पे क्रिकेट का क्रेज है, और वो एडन गार्डन खाली। वेरी डिसअपॉइंटिंग। डिफरेंस तो बहुत आया है। अच्छा, आप वैसे अगर हम आप ही की बात करें तो आपने जैसे ट्रैवल किया है पूरे देश में क्रिकेट खेलते हुए, सबसे बेस्ट स्टेट कौन सी है जहाँ पे क्रिकेट खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? भाई अगर आईपीएल की बात करूं, देखो मेरा डेब्यू तो नहीं हुआ था, बट क्राउड वाइज बात करूं, देखो अपना कोलकाता, ठीक है, वहाँ मज़ा आया था। मुंबई और दिल्ली, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्राउड भी ऐसा रहता, थोड़ा एग्रेसिव बना रहता है क्राउड में, पूरा शोर रहता है, तो वहाँ पे एक फील आती है। Active crowd है खेलने की। उनका। हाँ, एक्टिव क्राउड है। कोलकाता का तो ज़्यादा ही एक्टिव क्राउड हाँ। है, 96 में सबने देखा जो था। ये मैं बता रहा हूँ ये जो ये मैं बता रहा हूँ, तभी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, उन्हें हर प्लेयर की छोटी छोटी इन्फो रहती है। ये आपको कैसे पता चला था? ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं गया था, पहला साल ही था, मेरे को नहीं पता था कि यार कोई पहचान रहा है, तो मैं वर्ल्ड कप भी खेल के आया था, और साथ में एक मेरा था भी कोई डोमेस्टिक का प्लेयर, वो भी नया आया था। मेरे को तो थोड़े लोग वर्ल्ड कप की वजह से जानते थे, वो डोमेस्टिक से आया था, तो सीधा उन्होंने पहचान लिया था। और लिटरली हर बंदे के रहता है कि भाई तुम रणजी में ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, ऐसा सुना है। तो बहुत ही इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, डोमेस्टिक से जुड़े हुए हैं, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। और अब हाँ, ऑब्वियसली जब हम ईडन गार्डन्स का ये हाल देख रहे हैं कि 40% अटेंडेंस है सिर्फ, तो डिसअपॉइंटिंग तो है। जबकि वो देश का वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है। आई गेस वानखेड़े के बाद सेकंड पे आएगा या ऊपर ही। भाई विकेट इतनी अच्छी है वहाँ की यार। अच्छा चलो ये बताओ फिर, मान लो आपको हम एक दिन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का मैनेजर या हेड कोच या मेंटोर बनाते हैं, तो आप कौन से ऐसे कुछ डिसीजंस लोगे जिनसे आपको लगता है कि टीम कुड बी इन अ बेटर पोजीशन? अभी करंटली पहले तो सुनील नारायण को ओपन करवाऊंगा, सेम। ठीक है, और थोड़े एक्सपेरिमेंट करूंगा, अब जो नहीं चल रहा, ठीक है, या तो रिंकू का डाउन ऊपर करवाऊंगा, या तो सीधा मैं भेजूँ इसे 16 ओवर के बाद कि भाई मारो। यही छोटे छोटे चेंजेस है जो कर पाऊंगा। और अगर बैटिंग की बात करें जाए, भेजा सुनील नारायण के ओपन, उसके साथ ओपन करवाया फिन एलन को, रहाने क्योंकि 1 डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, करवा दिया। बट अंग्रेज रघुवंशी वो अलग ही कर रहा है, उसको टीम में डेफिनेटली रखते रहता। हाँ, अब बॉलिंग की बात करे जाए तो यार सैनी, नवदीप सैनी ने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया ना, वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं अभी। और थोड़ा गलत ये भी हुआ कि हर्षित राणा इंजर्ड हो गया। वही हम जो बात कर रहे थे कि एग्रेसिव नहीं हो पा रही टीम बॉलिंग में भी, एक की विकेटें नहीं आ रही, कुछ बॉलर पिट लिया, कार्तिक त्यागी को मार पड़ रही है, हाँ विकेट भी एक दो आ रही है, बट बॉलिंग का बैलेंस आपको सही बताऊँ तो ऑक्शन टाइम से बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि जिस पे डिपेंड करते सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती। अब सुनील नारायण रन नहीं खा रहे, वरुण चक्रवर्ती से उम्मीद होती थी कि विकेट ले, वो विकेट लेस है अभी तक आईपीएल में। तो ओवरऑल स्क्वाड में देखा जाए है थोड़ी गड़बड़ इस बार। मैनेजर बन के भी मैं ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा अभी। हाँ, बेसिकली आप बैटिंग ऑर्डर को स्विच अप करोगे और कोशिश करोगे कि कोई प्लेयर जो अभी तक फॉर्म में नहीं है वो किसी तरीके से फॉर्म में आ जाए, स्ट्राइक अप कर जाए। मैक्सवेल की तरफ पे चेक लेके चले जाओ ना। नहीं नहीं भाई, वो ऑस्ट्रेलियन लोगों की अलग बात होती है यार। पर वो जो रास्ता बनाया है ना भाई, बेस्ट है। सब जल्दी यही होगी भाई, प्रधानमंत्री आईपीएल योजना। और अगर आपने इस बार केकेआर के मैचेस में ये चीज़ नोटिस करी कि ये पावर प्ले में रन मार रहे आती, ठीक है, उसके बाद 6ठे ओवर के बाद अगर इनका एक भी ओपनर आउट हो जाए, भाई इनका स्ट्राइक रेट एकदम, नेट रन रेट वगैरह सब नीचे हो कोलैप्स जाती है। करते वो हैं। ग्राफ रन ही नहीं आ रहा पूरा उसके नीचे ही बाद। गिर रहा है इनका, संभालने को नहीं है। तो आदित्य भाई, अगर आपको एक दिन का मैनेजर बनाया जाए तो क्या करोगे यार केकेआर में? देखो सबसे पहले तो मैं शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाऊंगा और फोटो लूंगा और सेल्फी डालूंगा और पे चेक भी पीछे छुपा दूंगा कि भाई आई हैव फाइनली जॉइन दिस टीम
एटलीस्ट फॉर वनडे मैं कर दूंगा चेंजेस। देखो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया सुनील नारायण वाला, उनसे ओपनिंग करवाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है जब उन्होंने आई गेस 14 या 15 बॉल में 50 बनाई थी, वो उस दिन पता लग गया था कि ये बैटिंग कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ओपनिंग हम करवा सकते हैं फिनालन से। फिर मैं एक चेंज ये लाऊंगा कि कैमरन ग्रीन को थोड़ा ऊपर बैटिंग करवाऊं, लाइक जो तीसरे चौथे नंबर के अराउंड पे, और साथ में पॉवल को भी थोड़ा ऊपर बैटिंग करवाने जाऊंगा कि जिससे टीम बैलेंस हो जाए। तो रहाने को बाहर बिठाओगे आप? भैया कल का दिन आपका था एज मैनेजर, आज मेरा है। ठीक है, शाहरुख खान को दिक्कत नहीं हो आपका रही है। लास्ट ही डे है। मनी ट्रांसफर हो गया है। अच्छा भाई चलो अब बात करते हैं व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ केकेआर। केकेआर के सामने भी जो अगले 3 मैचेस हैं वो हैं सीएसके, जीटी और आरआर के अगेंस्ट। सीएसके के साथ तो भाई ये मैच डिसाइड करेगा टक्कर का मैच होगा ये। हाँ ये टक्कर का मैच होगा। ये देखना होगा कि कौन अपने रन रेट को ज्यादा खराब करेगा और किसकी स्ट्रीक टूटेगी लूजिंग करने वाली। बारिश आ जाए। एक आपके पहले सीएसके जीतेगी वो मैच। आप कह रहे हो सीएसके जीतेगी? अगर और जीटी और आरआर का प्रेडिक्ट करना। वो तो जीटी आरआर दोनों वही जीतेंगी, जीटी और आरआर। अच्छा तो वहाँ कोई तो आप कह रहे हो तीनों मैच केकेआर हारने वाली है? नहीं, सीएसके वाले में हाँ, जीत सकती है। CSK नहीं हाँ भाई साहब ये तो अब देख लो कैसी टीम है इस टाइम। I guess ये नहीं कह रहा टीम बुरा, बट प्लेयर्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, बट आगे के मैच को लेकर ना थोड़ा मेरा दिमाग भी कंफ्यूज हो चुका है भाई, क्योंकि ये टफ प्रेडिक्शन है। एक तो सीएसके वर्सेस केकेआर में किसी एक की लूजिंग स्ट्रीक टूटेगी। कौन 10th नंबर पे आएगा? देखो वहाँ कोलकाता जीत सकती है सीएसके के अगेंस्ट, ठीक है। और उस दिन भी अगर दुबे चल गए, अगर वो चेस कर रहा है, तो वहाँ भी डाइस ब्रेविस भी आ गया अब पहला तो। मैच रखूंगा केकेआर जीतेगी सीएसके के अगेंस्ट, बाकी जीटी और उसके अगेंस्ट हारेगी। और आयत भाई आप क्या बताओगे? अगर ब्रेविस या एमएस धोनी आ गए टीम में तो सीएसके जीत तो सकती वो मैच है। भी गया। तो वो मैच भी 10th नंबर दिख रही है। ट्रू। बाकी अगर किसी मैच में गलती से बारिश आ गई, इन्हें 1 पॉइंट और मिल जाएगा, वरना हारने वाले हाल लग रहे हैं इनके तो बिल्कुल। तो बाकी ये तो थे दोस्तों इनके प्रेडिक्शन, हमारे गेस्ट के प्रेडिक्शन। मैं आप लोगों के भी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आने वाले मैचेस में क्या होगा। सीएसके की लूजिंग स्ट्रीक टूटेगी या फिर केकेआर की? और उसके बाद 10th पोजीशन पे कौन होगा? और क्या केकेआर किसी तरीके से मिराक्युलसली अब भी प्लेऑफ्स की तरफ जा सकती है या फिर नहीं? एंड एज फैंस आप क्या केकेआर में डिसअपॉइंटेड हो या कंसर्न्ड हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी यार आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम को भी, जहां पर चल रहे हैं बहुत ही सारे गिव अवेज, 10,000 रुपीज़ तक के गिव अवेज, और उसके साथ ही वीकली आईफोन्स भी दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या कर रहे हो, आ जाओ हमारे टेलीग्राम पे। बाकी दिस वॉज एन अमेजिंग सेशन मनजोत भाई, आदित भाई, एंड आई होप टू डू दिस सून। अभी तो हम बहुत सारे करने वाले हैं, बहुत बड़ा शेड्यूल है अपना। बाकी अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को कर दो लाइक, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपको एक और ऐसी ही गुफ्तगू पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन में। तब तक सायनारा, बाय बाय।